जादुई अंगूर। किसी गांव में श्याम नाम का एक बहुत गरीब, ईमानदार और परिश्रमी आदमी रहता था। वह जंगल में जाकर दिन भर लकड़ियां काटता और फिर उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते थे वह उससे अपने परिवार का पेट भरता था। उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था। श्याम सुबह होते ही जंगल में लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता, फिर दिन भर लकड़ियां काटता और शाम होने पर ही घर वापस आता। वह बहुत ही दुबला पतला और कमजोर हो गया था। एक दिन श्याम लकड़ियां काटने जंगल जाता है। लकड़ी काटते काटते वह बहुत थक जाता है और उसे बहुत जोर से भूख लगने लगती है। फिर वह खाने के लिए इधर उधर नजर दौड़ाने लगता है। तभी उसको एक अंगूर का पेड़ दिखता है। चलकर थोड़े अंगूर ही तोड़कर खा लेता हूँ, थोड़ी भूख तो मिटेगी। वह अंगूर के पेड़ के पास जाता है, एक अंगूर तोड़कर अपने मुंह में डाल लेता है। अंगूर खाते ही श्याम की सारी थकावट गायब हो जाती है और उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा और ताकत आ जाती है, जिससे वह एक हष्ट पुष्ट और जवान मनुष्य की तरह दिखने लगता है। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। मेरी तो सारी थकावट और कमजोरी अंगूर खाते ही गायब हो गई। अब तो मैं एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य की तरह हो गया हूँ। अब मैं एक दिन में बहुत सारी लकड़ियाँ काट कर बेचूंगा, जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। वह चमत्कारी जादुई अंगूर को पाकर श्याम बहुत खुश होता है। फिर अगले दिन वह अपनी पत्नी को उस जादुई अंगूर के पास ले जाता है। उसकी पत्नी भी जादुई अंगूर के बारे में जानकर बहुत खुश होती है। यह जादुई अंगूर तो बहुत कमाल की चीज है। आपको इसके बारे में राजा को अवश्य बताना चाहिए। वह इस अंगूर की मदद से हम जैसे गरीबों की मदद कर पाएंगे, जिससे इस राज्य में किसी को भी भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा और राज्य से गरीबी दूर हो जाएगी। फिर श्याम अंगूर के पेड़ से थोड़े अंगूर तोड़कर राजा के पास ले जाता है। महाराज, यह एक जादुई अंगूर है। अगर इसको आप खाएंगे तो आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा और ताकत आ जाएगी और आप हृष्ट पुष्ट और जवान दिखने लगेंगे। पहले तो राजा श्याम की बातें मानने को तैयार नहीं होता, मगर श्याम के बहुत कहने पर वह उसकी बात मानने को राजी हो जाता है। ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, मगर मैं इस अंगूर को खाने से पहले इसका परीक्षण करूँगा। कहीं यह तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? राजा उस अंगूर को अपने एक सिपाही को खिलाता है। अंगूर खाते ही सिपाही दुबला पतला, कमजोर और बुढ़े की तरह दिखने लगता है। यह देखकर राजा क्रोधित हो जाता है। श्याम, तुमने मुझसे झूठ कहा। अब तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। सिपाहियों, बंदी बना लो इसे। यह झूठ बोलकर इस अंगूर को मुझे खिलाना चाहता था। राजा के सिपाही श्याम को पकड़कर कारागार में डाल देते हैं। यह बात जब लक्ष्मी को पता चलती है कि उसका पति श्याम बंदी बना लिया गया है, तो वह बहुत दुखी होती है और फिर वह उस जादुई अंगूर के पेड़ के पास जाती है। मेरे पति एक सच्चे इंसान है, वे मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हो ना हो राजा को जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। फिर लक्ष्मी उस पेड़ से एक अंगूर तोड़कर खा लेती है। अंगूर खाते ही लक्ष्मी के अंदर बहुत सारी ऊर्जा और ताकत आ जाती है, जिससे वह जवान और सुंदर दिखने लगती है। यह अंगूर तो सचमुच जादुई है। मेरे पति मुझसे इसके बारे में जो भी बताए वह सब सच था। अब मैं अपने पति को उस कारागार से कैसे निकालूं? राजा तो मेरी बातों पर विश्वास भी नहीं करेंगे। इतना कहकर लक्ष्मी रोने लगती है। तभी जादुई अंगूर के पेड़ से एक आवाज आती है। चुप हो जाओ लक्ष्मी। आवाज सुनकर लक्ष्मी इधर उधर देखने लगती है। मैं एक जादुई अंगूर हूँ। मेरे अंदर कुछ ऐसी जादुई शक्तियाँ हैं जो कि अगर मुझे कोई सच्चे दिल वाला इंसान खाएगा तो वह जवान और ताकतवर हो जाएगा, और यदि कोई झूठा और पापी इंसान खाएगा तो वह दुबला पतला, कमजोर और बुढ़ा दिखने लगेगा। तुम्हारे पति को मेरे इस जादुई शक्ति के बारे में सही से मालूम न होने के कारण वे संकट में पड़ गए। उन्हें अब इस संकट से मैं ही निकालूंगा। एक दिन तुम्हारे पति की बातों पर उस राजा को अवश्य विश्वास होगा। जादुई अंगूर की बातें सुनकर लक्ष्मी को थोड़ा धीरज मिलता है और फिर वह वापस अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बीतता है। एक दिन वह राजा
किसी युद्ध में पराजित होकर घोड़े पर बैठकर भागता हुआ अपने राज्य की तरफ जा रहा था। उसके रास्ते में वही जंगल पड़ता है जिसमें उस जादुई अंगूर का पेड़ लगा था। जैसे ही राजा उस जादुई अंगूर के पेड़ के पास से होकर गुजरता है, तभी उस जादुई अंगूर की लताएं राजा के पूरे शरीर को लपेट लेती है, जिससे राजा घोड़े से नीचे गिर जाता है और उसका घोड़ा राजा को छोड़कर उसी रफ्तार से आगे निकल जाता है। जब राजा घोड़े से गिरता है तो देखता है कि उसका घोड़ा बहुत आगे निकल गया है। फिर राजा अपने शरीर से उस अंगूर की लताओं को हटाता है। युद्ध में घायल होने के कारण राजा के शरीर से बहुत खून निकल रहा होता है। अरे, मेरा घोड़ा तो मुझे इस जंगल में छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। अब मैं अपने महल कैसे पहुँचूंगा? और मेरे इस घाव से खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब मैं क्या करूं? कुछ देर के बाद राजा को बहुत भूख लगने लगती है। तभी राजा की नजर उन लताओं पर लगी अंगूर पर पड़ती है। वह तुरंत जाकर अंगूर तोड़कर खाने लगता है। जैसे ही वह अंगूर को खाता है, उसके शरीर के सारे घाव ठीक हो जाते हैं और राजा के अंदर बहुत सारी ऊर्जा और ताकत आती है, जिससे वह हष्ट पुष्ट और जवान दिखने लगता है। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। इस अंगूर को खाने से मेरे सारे घाव सही हो गए और मुझ में बहुत सारी ताकत भी आ गई। अब इस अंगूर को खाने के बाद मुझे युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। राजा बहुत खुश होता है। इधर लक्ष्मी भी लकड़ियां काटने के लिए उसी जंगल में जाती है। तभी वह राजा को उस जादुई पेड़ के पास देखती है। फिर वह दौड़कर राजा के पास जाती है और उसके पैरों में गिरकर रोने लगती है। महाराज, मेरे पति को कारागार से निकाल दीजिए। मेरे पति ने उस दिन आपसे इस अंगूर के बारे में जो भी बताया था सब सही था, मगर उनको यह नहीं पता था कि अगर कोई झूठा या पापी इंसान इस अंगूर को खा लेता है तो उसका उल्टा असर होता है। महाराज, मेरे पति को छोड़ दीजिए, वह बहुत ही सच्चे इंसान है। फिर राजा को लक्ष्मी की बातों पर यकीन हो जाता है और वह अपने महल पहुंचकर श्याम को कारागार से निकाल देता है। श्याम, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी वजह से आज हम इस जादुई अंगूर तक पहुंच पाए। वाकई में जादुई अंगूर बहुत ही कमाल की चीज है। फिर राजा खुशी होकर श्याम को बहुत सारे सोना चांदी हीरे जवाहरात भेंट करता है। फिर श्याम राजा के द्वारा दिए गए हीरे जवाहरात पाकर खुशी खुशी अपने घर वापस चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन राजा के दरबार में दो औरतें आती हैं, जिसमें से एक औरत दूसरी औरत के ऊपर गहना चुराने का आरोप लगा रही होती है। महाराज, इस औरत ने मेरे सारे गहने चुरा लिए। कृपया आप मेरे गहने इस औरत से वापस दिलवा दीजिए। नहीं महाराज, यह झूठ बोल रही है, मैंने इसके गहने नहीं चुराए हैं। दोनों औरतें एक दूसरे से झगड़ने लगती हैं। राजा उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है और समझ नहीं पाता कि उन दोनों औरतों में से कौन सी औरत सही बोल रही है। तभी राजा के दिमाग में एक विचार आता है। वह उस जादुई अंगूर को अपने पास मंगवाता है और फिर उन दोनों औरतों को वह जादुई अंगूर खाने के लिए देता है। जादुई अंगूर खाते ही दोनों औरतों पर अलग अलग असर दिखता है। पहली औरत जो धन चुराने का आरोप लगा रही होती है, वह अंगूर खाते ही बहुत ही दुबली पतली, कमजोर और बुढ़ी दिखने लगती है और दूसरी औरत अंगूर खाते ही हष्ट पुष्ट, ताकतवर और सुंदर दिखने लगती है। महाराज, ये मुझे क्या हो गया? मुझे माफ कर दीजिए। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारे गहने चोरी हो गए हैं। तुम्हारी अब यही सजा है। राजा को इस प्रकार निर्णय लेते हुए देखकर राज्य के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उस दिन के बाद से राजा राज्य के सारे सही और गलत का निर्णय उस जादुई अंगूर की मदद से लेने लगता है। मुन्ना अपनी मस्तानी चाल से सड़क पर चल रहा था और उसने सामने देखा किसी ने केले का छिलका फेंका हुआ है। वह आगे बढ़ा और उसने छिलके को उठाया और पास की ही एक कचरा पेटी में डाल दिया। वह कुछ और आगे बढ़ा तो फिर से केले का छिलका मिला और उसे भी उसने कचरा पेटी के हवाले कर दिया और सोचने लगा,
ना जाने कौन था जिसने मजे से केले खाए और बेपरवाह होकर केले का छिलका सड़क पर ही फेंक दिया। यदि किसी का पैर छिलके पर पड़ता तो वो गिर जाता और उसे चोट भी लगती। इतने में मुन्ना को मंगरू चाचा दिखाई पड़े। वे ठीक से चल नहीं पा रहे थे। क्या हुआ चाचा, आपके पैर में कोई चोट लग गई है क्या? क्या बताऊं बेटा, किसी शरारती बच्चे ने मेरी लाठी गायब कर दी है। बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, नजर भी कमजोर हो गई है। बिना सहारे के मैं ठोकर खाकर गिर पड़ा। बुढ़ापा दुखदाई तो होती ही है। आइए, मेरे कंधे का सहारा लेकर चलिए, मैं आपको घर तक पहुंचा दूंगा। आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए एक मजबूत लाठी भी ला कर दूंगा। मुन्ना मंगरू चाचा को अपने कंधे का सहारा देकर उन्हें चलाने लगा। बेटा जीते रहो, तुम्हारे किसी काम का हर्जा तो नहीं हो रहा है। नहीं चाचा, अपने चाचा को घर पहुंचा रहा हूँ, इससे बढ़कर कौन सा काम हो सकता है मेरे लिए। मंगरू चाचा का घर आ गया और मुन्ना ने उन्हें खाट पर बिठा दिया। वह दौड़कर अपने घर गया और एक अच्छी सी लाठी लेकर चाचा जी को दे दिया। चाचा, ये सही लाठी है, रख लीजिए अपने पास, अब मत होइए उदास। मंगरू चाचा के होठों पर मुस्कान खेलने लगी और उनके हाथ मुन्ना को आशीर्वाद देने के लिए उठ गए। मुन्ना कुछ और आगे बढ़ा तो उसे नदी दिखाई पड़ी। उसकी प्यास बढ़ गई। वह नदी किनारे पहुंच गया और पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद जब वह बैठकर नदी के विशाल जल को देख रहा था, तभी उसकी नजर हरे रंग की वस्तु पर गई। वह वस्तु बहते बहते उसी की तरफ आ रही थी। कुछ नजदीक आने पर स्पष्ट हो गया कि वह केले का छोटा सा पेड़ था, जिसे किसी ने उखाड़कर नदी में फेंक दिया था। मुन्ना ने आगे बढ़कर उस छोटे पेड़ को उठा लिया और उसे लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। मुन्ना अपने घर के पास जब उस केले के पेड़ को जमीन में लगाने जा रहा था, तभी उसके पड़ोसी बल्लू ने आवाज दी, मुन्ना, इस केले के पेड़ को यहाँ मत लगाओ, ये जगह मेरी है। भैया, ये केले का पेड़ है, इसमें जब फल आएंगे तो हम सब मिलकर खाएंगे। मुझे फल नहीं चाहिए। मैंने एक बार कह दिया कि ये जगह मेरी है, तो यहाँ मैं तुम्हें केले का पेड़ नहीं लगाने दूंगा। ठीक है भैया, मैं इसे अपने कुएं के पास लगा देता हूँ, इसमें आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। बल्लू गुस्से से अपना मुंह बनाकर वहाँ से चला गया। मुन्ना ने अपने कुएं के पास बाकायदे जगह बनाकर केले के पेड़ को लगा दिया। कुएं से पेड़ तक एक छोटी सी नाली भी बना दी, ताकि कुएं के पास गिरने वाला पानी भी केले के पेड़ तक पहुंचता रहे। उसने बाल्टी से पानी उड़ेलकर केले के पेड़ को सींच दिया। दूसरे दिन केले के पेड़ का आकार बहुत बड़ा हो चुका था, जिसे देखकर मुन्ना झूमने लगा। माँ, जल्दी से यहाँ आओ, ये देखो मेरे केले का पेड़ कितना बड़ा हो गया है। अरे, इसमें तो फूल भी आ रहे हैं। अरे हाँ बेटा, यह तो सचमुच बड़ा हो गया है। देखो, छोटे छोटे केले भी आ रहे हैं। यह कोई साधारण केले का पेड़ नहीं है, यह चमत्कारी है। हमें इसका विशेष ध्यान रखना होगा। दूसरे दिन मुन्ना की माँ जब केले के पेड़ को देखने आई तो आश्चर्य से मूर्ति बनकर खड़ी रह गई। केले का पूरा पेड़ बहुत सारे बड़े बड़े केले के फलों से लदा हुआ था। मुन्ना बेटा, यह देखो, बहुत बड़ा चमत्कार, केले के फलों का भंडार। इतने बड़े बड़े सुंदर केले मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। हाँ माँ, ये केले तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन माँ, इतने सारे केलों का हम क्या करेंगे? केले के पेड़ से आवाज आई, मुन्ना, तुम्हारी ईमानदारी, सच्चाई और परोपकार का भगवान ने तुम्हें इनाम दिया है। मेरे सारे फल तुम्हारे ही तो हैं। इन्हें खाओ, बेचो, पैसे कमाओ, खुद का और लोगों का भला करो। हाँ बेटा, इसके फलों को हम तोड़कर बाजार में बेचेंगे। इसके द्वारा धन अर्जित करके हम जन सेवा भी करेंगे। मुन्ना और उसकी माँ ने बहुत सारे केले तोड़े और उन्हें गाड़ी में भरकर मार्केट में बेचा।
और बहुत सारे रुपए कमाए। मुन्ना ने गरीबों के लिए कुछ कपड़े और धन का दान दिया। उनकी भी गरीबी दूर हो गई। अच्छा घर बन गया, अच्छे वस्त्र और घर के बहुत सारे सामान आ गए। मुन्ना की खुशहाली को देखकर उसका पड़ोसी बल्लू बहुत चकित हो गया। उसने देख लिया कि वह सारा चमत्कार उस जादुई केले के पेड़ का है। वह एक रात एक बड़ा चाकू लेकर केले तोड़ने के लिए केले के पेड़ के पास पहुंचा। रुक जाओ, सावधान, एक भी केले को तोड़ना नहीं। मेरे केले पर सिर्फ मुन्ना और उसके घर वालों का अधिकार है। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ही अभी जड़ से काट डालूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बल्लू चाकू लेकर जैसे ही केले के पेड़ की तरफ बढ़ा, उसी क्षण उसके हाथ का चाकू सांप के रूप में बदल गया। बल्लू ने उसे तुरंत अपने हाथ से दूर फेंक दिया और डरकर घर की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसे मुन्ना मिला। क्या हुआ बल्लू? तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे तुम्हारे पीछे कोई भूत पड़ गया हो। वो देखो, सांप है। अरे बल्लू भाई, वो सांप नहीं, तुम्हारा चाकू है। रात में छुपकर केले चुराने आए थे ना। चलो, मैं तुम्हें केले देता हूँ। नहीं, मुझे चाकू केला कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो चला। मुन्ना मुस्कुराने लगा। केले का पेड़ झूमने लगा।